पिता का धन्यवाद हो एक बार फिर से इस सुंदर समय के लिए जो उसने दिखाया है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा कर सकें। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज की सुबह इस वर्चुअल वर्शिप में। आइए हम अपनी आज की आराधना कुछ वचनों से प्रारंभ करेंगे। भजनकार अपने भजन में यूँ कहता है, यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वह करबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सियोन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भाइयों के नाम का धन्यवाद करें, वह तो पवित्र है। राजा की सामर्थ न्याय से मेल रखती है, तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, आपके चरणों में आते हैं सुबह में खुदावन, जो आपने दिखाई है पिता परमेश्वर। हम सब की जिंदगियों में आपने ये दिन जोड़ा पिता परमेश्वर, इससे बड़ी कोई और नेमत नहीं हो सकती। विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन, जब हम आपका नाम लेने के लिए पिता परमेश्वर इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा खुदावन आपको महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं खुदावन, हम सबको आशीषित करिए। प्रभु जी विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं, जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस आराधना में सम्मिलित होते हैं, प्रभु जी हर एक को अपनी आशीष दीजिए, शुरू से लेकर अंत तक हमारी अगुवाई करिए, हमारे बीच में होइए, क्योंकि पिता परमेश्वर हम जानते हैं खुदावन कि खुदावन अगर आप हमारे साथ नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर आज की आराधना को खुदावन आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। जो भी हम गीत गाते हैं पिता परमेश्वर, जो भी वचन पढ़ते हैं, जो भी प्रार्थनाएं की जाती हैं खुदावन, इस पर आपके कान और इस पर आपकी आंखें खुदावन हमेशा लगे रहें, ताकि खुदावन पिता परमेश्वर आपके लोग आपके द्वारा आशीष पाएं और खुदावन आपके नाम को धन्यवाद दे सकें। बड़े विश्वास के साथ खुदावन ये आज की सुबह आप मेरे साथ मौजूद हैं इस पवित्र दिन में खुदावन, कि जब हम आपकी आराधना कर रहे हैं, इसी विश्वास के साथ सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु के नाम से। समय होगा कि परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे, परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। गीत की संख्या 292, यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। हिम नंबर 292, यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है।
घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंद मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करुणा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंद मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। समय होगा बाइबल पाठ पढ़ा जाएगा। पहला पाठ जो लिया गया है पुराने नियम से, गिनती की किताब उसका 27 अध्याय 15 पद से लेकर और 23 पद तक। गिनती की किताब उसका 27 अध्याय 15 पद से 23 पद तक, जहां इस प्रकार से लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरी आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक की और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे, और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इस्राएलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। आमीन। अब ये समय होगा कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे और विशेष करके हम अपनी मध्यस्थता में याद रखेंगे अपनी कलीसिया को, और विशेषकर हमारी कलीसिया में जितने भी बीमार पाए जाते हैं उन सबको याद रखेंगे और विशेष प्रार्थना हम करेंगे इस महामारी के लिए जो इस समय इस देश में और दूसरे देशों में भी चल रही है, कि प्रभु जल्द से जल्द अपनी निगाहें हम पर करे और दूसरे देशों पर भी करे, कि जल्द से जल्द ये महामारी ठीक हो सके और जो लोगों की जिंदगियां उथल पुथल हुई हैं, अस्त व्यस्त हुई हैं, हर तरफ कोलाहल मचा हुआ है, ये सब कुछ अपने सब समय के अनुसार चल सके और सब कुछ सामान्य रूप से वापस आ सके, ताकि हम लोग भी एक साथ एकत्रित होकर परमेश्वर के भवन में प्रार्थना कर सकें। और साथ ही विनती और प्रार्थना हम करेंगे अपनी डायसिस के लिए भी और अपने बिशप साहब के लिए भी, कि उनके कांधे पर जब डायसिस का बोझ है, हम चाहते हैं उनकी भी सहायता और मदद परमेश्वर करे। इन सब बातों को याद करते हुए हम अपने स्थानों में प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आज की सुबह खुदावन एक बार पुनः आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, इस समय कुछ विनती कुछ प्रार्थना खुदावन आपके चरणों में रखना चाहते हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी अपने इस चर्च के लिए खुदावन, तो आपने प्रभु जी दिया है कि यहाँ इकट्ठा होकर हम प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर सकें और पिता परमेश्वर आपसे विनती कर सकें। लेकिन खुदावन पिता परमेश्वर, कुछ स्थितियां पिता परमेश्वर अनुकूल नहीं है। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं खुदावन ये शैतानी युक्तियां हैं जो काम कर रही हैं पिता परमेश्वर, कि लोग आपके भवन में नहीं पहुंच पा रहे हैं पिता परमेश्वर, और एक साथ मिलकर आपकी स्तुति आपके नाम की महिमा नहीं कर पा रहे हैं। खुदावन, आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं इस चर्च के लिए और विशेष करके खुदावन इस शहर के लिए, इस देश के लिए पिता परमेश्वर, और विशेष करके इस महामारी के लिए जो पिता परमेश्वर कोरोना वायरस के रूप में पिता परमेश्वर इस देश में फैली हुई है खुदावन, और दूसरे देश भी पिता परमेश्वर इससे नुकसान उठा रहे हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती और
प्रार्थना करना चाहते हैं, अपनी दया दृष्टि खुदावन इस देश के ऊपर बनाइए, इस शहर के ऊपर बनाइए, इस चर्च के ऊपर बनाइए, ताकि खुदावन ये बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो सके पिता परमेश्वर। जो जिंदगियां तबाह हुई हैं पिता परमेश्वर, जो अस्त व्यस्त हुआ है खुदावन, वो अपने सामान्य रूप से लौट सके। विनती और प्रार्थना आपसे करना चाहते हैं खुदावन कि अगर आप चाह लेंगे पिता परमेश्वर, ऐसी कोई बीमारी नहीं खुदावन जिसे आप ठीक ना कर सकें। प्रभु जी आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं कि खुदावन अगर किसी भी मनुष्य से कोई गलतियां हुई हैं प्रभु जी, आप उनको माफ करिए पिता परमेश्वर। अपने पिता परमेश्वर अनुग्रह अपने दया की दृष्टि हम पर डालिए खुदावन, क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं पिता परमेश्वर मनुष्य की गलतियों के कारण पिता परमेश्वर ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रभु जी आप दयावंत हैं पिता परमेश्वर, दया करने वाले खुदावन। आपने अपना बेटा और बेटियों कहकर हम सबको बुलाया है प्रभु जी, उसी नाते हम आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन, ये महामारी प्रभु जी इस देश से और दूसरे देशों से हमेशा के लिए खुदावन खत्म हो जाए, और जो भवन पिता परमेश्वर सुने पड़े हैं आपके लोगों के लिए खुदावन को खुल सके, ताकि खुदावन हमारे लोग एक साथ मिलकर आपके नाम को ले सकें, आपके नाम को ऊंचा उठा सकें, और पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थनाएं और विनती खुदावन इस भवन में आके आप तक पहुंचाने वाले बन सकें प्रभु जी। साथ में हम विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी कलीसिया के लिए खुदावन, कलीसिया के हर एक मेंबर पर अपनी निगरानी रखिए प्रभु जी। इस समय हर एक को पिता परमेश्वर विशेष सुरक्षा प्रदान करिए पिता परमेश्वर। चाहते हैं आप सबको आशीषित करिए। विशेष प्रार्थना खुदावन करते हैं अपनी कलीसिया के बीमारों के लिए खुदावन, जो पिता परमेश्वर आपके नाम से पिता परमेश्वर चंगा होना चाहते हैं, उन पर आपकी चंगाई हो खुदावन। उनको अपने चंगाई बड़े हाथों से छुइए, ताकि वो भी एक गवाही के रूप में आगे बढ़े हो पिता परमेश्वर। आने वाले समय में आपके नाम को धन्यवाद दें, पूर्ण रूप से उनको चंगा करिए खुदावन। अपनी तीनों विंग्स के लिए बिना विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन, तीनों विंग्स पर आपकी मेहरबानी रहे पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर उनको भी आपने आशीषित करिए। विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं पास्टरेट कमेटी के लिए भी खुदावन, जो इस वर्चुअल वर्शिप को चलाने में विशेष सहयोग देती है, और खुदावन पूरे चर्च के कई कार्यक्रम पिता परमेश्वर उनके द्वारा चलते हैं प्रभु जी। इसीलिए ऊपर तमाम जिम्मेदारियां चर्च की हैं पिता परमेश्वर, जिनको भी पूरा करते हैं, हम उनके लिए भी आपसे आशीष चाहते हैं। हम उनको भी ऐसी सहायता और मदद करिए खुदावन, कोई भी कमी घटी प्रभु जी अपने स्वर्गीय भंडार से आप पूरा करिए खुदावन, लोगों को मनों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना करते हैं अपनी डायसिस के लिए खुदावन, डायसिस के पिता परमेश्वर आला अधिकारी हमारे बिशप राइट रेवरेंड दरबारा सिंह जी के लिए खुदावन, हम विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन उनको ऐसे सामर्थ्य से पूर्ण करिए, ताकि पिता परमेश्वर इस कठिन परिस्थिति में और पिता परमेश्वर इस डायसिस का संचालन खुदावन आपके नाम से अच्छे से कर सके, ताकि खुदावन कोई भी पिता परमेश्वर नुकसान पिता परमेश्वर इस डायसिस को ना होने पाए पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं आपके नाम को निरंतर ऊंचा उठाया जाए। तमाम पिता परमेश्वर जो डायसिस हैं उनके लिए विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन, उनके भी साथ होना, उनकी सहायता और मदद करना। सीनेट के लिए भी विनती और प्रार्थना करते हैं, आला अधिकारी जितने भी ऊपर बैठते हैं पिता परमेश्वर सबको आशीषमय कीजिए, और पिता परमेश्वर सामर्थ्य से भरपूर करें, ताकि खुदावन जहाँ जहाँ तेरे नाम को लिया जाता है इस देश में खुदावन हर एक कोने में प्रभु जी इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा, और वैसे भी खुदावन जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर चर्च खोले जा रहे हैं प्रभु जी, आपकी विनती और प्रार्थना पिता परमेश्वर आप तक पहुँच सके प्रभु जी, ताकि खुदावन जल्द से जल्द सब माहौल पिता परमेश्वर पहले जैसा नॉर्मल हो सके, और आपके नाम को स्तुति और महिमा मिल सके खुदावन। बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं आज के विशेष दिन के लिए, जब खुदावन विशेष संदेश दिया जाता है पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं हम सबके साथ होना, हम सबकी सहायता मदद करना। आज का संदेश खाली ना जाए, परंतु पिता परमेश्वर बहुत से फलवंत और आशीष में। इसी विश्वास के साथ खुदावन कि आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहेंगे, सब कुछ आपके चरण में रखें। विनती हमारे उद्धारकर्ता खुदावन यीशु के नाम से, आमीन। समय होगा कि बाइबल पाठ पढ़ा जाएगा, दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा। जो दूसरा पाठ लिया गया है वो पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 13 पद से लेकर और 23 पद तक। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 13 पद से लेकर और 23 पद तक, जहां इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो, परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया, और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है।
कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर भाई, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह है कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेध में कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में न लाऊं, क्योंकि सब से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींचना। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींचना। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींचना। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। ये परमेश्वर का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु अपनी आशीष दे। आमीन। अब ये समय होगा कि हम अपने चर्च संबंधी सूचनाएं सुनेंगे, और चर्च संबंधी सूचनाएं जो है हम तक हमारे चर्च सेक्रेटरी मिस्टर संदीप पॉल द्वारा पहुंचेंगी। संडे वर्चुअल सर्विस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना के दिन पर दिन बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार द्वारा अभी तक धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। इस कारण हम संडे सर्विस वर्चुअल कर रहे हैं। हम उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हैं जो अपना मासिक दान व अन्य दान चर्च कार्यालय में आकर जमा करवा रहे हैं। चर्च कार्यालय सुबह 9 से 12 बजे तक खुलता है। आप अपना मासिक दान व अन्य दान जमा करा सकते हैं। आने वाले संडे बर्थडेज मिस्टर एलिन गार्डनर, मिस्टर अनिल मैसी, मिस्टर अर्नेस्ट नोबल, मिस्टर अविनाश दयाल, मिस्टर बैंसन मैसी, मिस्टर जोसेफ, मिस्टर ललित कुमार, मिस्टर रोहित सिंह, मिस्टर शैलेश मॉरिस एम, मिस्टर क्लेमेंट मैसी, मास्टर लियाम सिंह, मिसेस जूलियाना जोशी, मिसेस ज्योति नेस्टर, मिसेस स्नेहलता एम जोसेफ, मिस अंजू सिल्विया रॉबर्ट, मिस पी विलियम, मिस प्रियंका प्रीशियस जॉन, मिस प्रियंका अरोड़ा, बेबी एलिना सोलोमन, बेबी स्तुति एल्विन जॉयल, वेडिंग एनिवर्सरी डॉक्टर प्रियंका एंड डॉक्टर अमन पॉल। धन्यवाद। समय होगा कि हम उन सभी अजीज़ों के लिए जिनके बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरीज इस हफ्ते में हैं, हम इन सब के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इन सबों पर अपनी आशीष बनाए रखे कि ये वर्ष इनकी ज़िंदगियों में और परमेश्वर ने जोड़ा है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं खुदावन इस घड़ी प्रभु जी, और लाख लाख धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर आपकी तमाम आशीषों के लिए जो खुदावन आप प्रभु जी अपने लोगों पर, अपने बेटों पर, अपनी बेटियों पर उड़ेलते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर आज के विशेष दिन के लिए खुदावन, जितनों के भी पिता परमेश्वर बर्थडे इस हफ्ते में है प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन कि आपने प्रभु जी इन सबको अब तक सही सलामत सुरक्षित रखा है, तमाम आशीषों से भरपूर किया है, एक नया वर्ष उनकी ज़िंदगी में जोड़ दिया है खुदावन। हम आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन प्रभु जी, इनकी ज़िंदगियों में अपने प्लान को आप पूरा होने दें पिता परमेश्वर, और खुदावन तमाम आशीषों से आप परिपूर्ण करें। हर एक को ऐसी पिता परमेश्वर बुद्धि और ऐसी आत्मा से परिपूर्ण करिए ताकि खुदावन निरंतर ये लोग आपके नाम को महिमा दे सकें। निरंतर प्रभु जी जो भी कार्य करें खुदावन आपके नाम से वो कार्य पूरा हो सके पिता परमेश्वर, और खुदावन कामयाबी की ओर बढ़े ताकि प्रभु
प्रभु जी आपके नाम को हमेशा ये ऊंचा उठाने वाले बन सकें और हमेशा आपके नाम को धन्यवाद देने वाले बन सकें, क्योंकि पिता परमेश्वर जन्म देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपको है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं खुदावन सिंधु की ज़मीन पर पिता परमेश्वर एक वर्ष और पूरा करना बहुत बड़ी एक आशीष है पिता परमेश्वर जो आपने दी है प्रभु जी। इन सबों पर आपकी और भी ज़्यादा आशीषें आने वाले समय में बनी रहे पिता परमेश्वर। जैसे जैसे ये अपने सालों में बढ़ते हैं खुदावन आशीषों में भी बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर, और आपका भय खुदावन निरंतर इनके ऊपर बना रहे प्रभु जी। विशेष विनती और प्रार्थना उन जोड़ों के लिए भी करते हैं खुदावन जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है खुदावन, क्योंकि पिता परमेश्वर ये एक बहुत बड़ी आशीष है जो खुदावन आपके द्वारा ठहराई गई है प्रभु जी। आपका कलाम कहता है कि शादी जो है सबसे सम्मान की बात मानी जाए पिता परमेश्वर। ये सम्मान आपने अपने लोगों को दिया है। हम आपसे प्रभु जी लाख लाख धन्यवाद देना चाहते हैं, विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं छोड़ों पर प्रभु जी। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर आपने इनको प्रभु जी एक करके बनाया है, एक करके जोड़ा है, इनकी जिंदगी में पिता परमेश्वर एक नया वर्ष जोड़ दिया है, क्योंकि खुदावन प्रभु जी जब रिश्ते मधुर होते हैं वही रिश्ते आगे बढ़ते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं खुदावन इनकी मधुरता बरकरार है प्रभु जी, तमाम आशीषों से ये भरपूर रहे हैं कि खुदावन आज भी पिता परमेश्वर ये एक है प्रभु जी। आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं इन जोड़ों आपकी विशेष आशीष बनी रहे खुदावन। आने वाले समय में पिता परमेश्वर इनके रिश्ते और मधुर और गहरे पिता परमेश्वर इसी प्रकार से बढ़ते जाएं, और पिता परमेश्वर ये प्रभु जी पूरे घराने समेत आपके नाम को धन्यवाद दें। इनके रोजगारों पर, कामों पर बड़ी आशीष दीजिए, इनके पूरे परिवार खुदावन आपकी ओर से आशीषित रहे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आने वाले समय में बढ़ते बढ़ते खुदावन इनको प्रभु जी और भी ज्यादा पिता परमेश्वर मधुरता में बढ़ाइए, इनके रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत करते रहिए, ताकि खुदावन ये जोड़े हमेशा आपके नाम को धन्यवाद दें। एक बार पुनः प्रभु जी इन दोनों लोगों के लिए खुदावन जिनके भी बर्थडे हैं और जिनकी भी एनिवर्सरीज है पिता परमेश्वर बहुत आयत से बरकत और आशीष आप दीजिए अपने स्वर्गीय भंडार के लिए खुदावन। आशीषों की वर्षा इन पर निरंतर करते रहिए प्रभु जी। इसी विश्वास के साथ खुदावन हम जानते हैं कि आप हमारे साथ सर्वदा रहते हैं, इन जोड़ों पर आपकी विशेष आशीष बनी है खुदावन। बड़े विश्वास के साथ सब कुछ आपके चरणों में रखी विनती हमारे उद्धारकर्ता खुदा यीशु के नाम से आमीन। उन सबों को जिनके बर्थडेज और एनिवर्सरी इस हफ्ते में है, मैं अपनी ओर से आप सबों को बहुत बहुत मुबारक कहता हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे, और जितने भी जन इस वर्चुअल आराधना में सम्मिलित होते हैं अगर उनमें से भी किसी का बर्थडे इस हफ्ते में होता है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबों को बहुत तायत से आशीषित करे। समय होगा कि सुसमाचार का पाठ पढ़ा जाएगा। सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 35 पद से लेकर 10वें अध्याय के 16 पद तक। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 9 वर्सेस फ्रॉम 35 टिल चैप्टर 10 वर्स 16, जहां इस प्रकार से लिखा है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला, शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और तदै शमौन करानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और न सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इजराइल के घराने ही की कोई हुई भीड़ों के पास जाना और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो,
दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। अपने पटकों में ना तो सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना, मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना तो कुर्ते न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य नहीं हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। ये प्रभु परमेश्वर का कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु अपनी आशीष दे। आमीन। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएं, हम विनती और प्रार्थना करें, उससे ऐसी आत्मा मांगे कि आज के वचन को समझने की शक्ति हमको दे। हम आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं एक बार पुनः खुदावन, आपको याद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं जब वो समय आया है कि खुदावन आज के विशेष संदेश को सुना जाए। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं जितने भी जन हमारे साथ जुड़े हैं खुदावन, उन सबों को पिता परमेश्वर अपनी आत्मा से परिपूर्ण करिए, बुद्धि से प्रभु जी परिपूर्ण करिए, उनके हृदय के विचारों को शुद्ध करिए खुदावन, उनके मन को खोलिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, अपने लिए भी विनती और प्रार्थना करना चाहता हूँ खुदावन, मेरे हृदय के विचारों को शुद्ध करिए पिता परमेश्वर, मेरे मनों को खुदावन पिता परमेश्वर तैयार करें, ताकि प्रभु जी जब हम पिता परमेश्वर आपके वचन से सुनना चाह रहे हैं खुदावन, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर बोलने वाला मैं नहीं परंतु आपका आत्मा हो, ताकि खुदावन हम ये बात सीख सकें कि आज आप हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, उसको अपने जीवन में लागू करें। ये वचन पिता परमेश्वर एक बहुतायत से फल लाए और खुदावन प्रभु जी हमारी जिंदगियां इसके द्वारा आशीषित हो, इसके द्वारा हम चल सके और खुदावन दूसरों को भी प्रभु जी वचनों के द्वारा आशीष में बना सके। इसी विश्वास के साथ खुदावन की आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहेंगे। सब कुछ बड़े विश्वास के साथ आपके चरणों में विनती हमारे उद्धार करता खुदा यीशु के नाम से। सुसमाचार का पाठ अभी आपके सामने पढ़ा गया है, जिसको मत्ती रचित सुसमाचार में देखा गया। और इसको मैं बता दूं आपको, जो आज हमारा लेक्शनरी से हमको टॉपिक मिला है, और उस टॉपिक का जो थीम है वो है गॉड हिमसेल्फ कमीशंस दोज हु डू हिज वर्क। गॉड हिमसेल्फ कमीशंस दोज हु डू हिज वर्क, यानी कि परमेश्वर खुद आज्ञाएं दे रहा है जो उसका काम करते हैं। हम इस पर कुछ देर मनन करेंगे, और जब मैं इस जो आज का अध्याय हमें मिला है उस पर मनन कर रहा था, जो तीनों पाठ अभी आपके सामने पढ़े गए हैं, गिनती पढ़ा गया, कुरंत को पढ़ा गया और जो सुसमाचार का पाठ, इन तीनों पाठों में कुछ चीजें जो हैं बड़ा सिमिलर हमको मिली हैं। और सिमिलर वो ये हैं कि जब हमने इस सुसमाचार के पाठ को पढ़ा तो 9 अध्याय उसका 35 पद से जब हमने पढ़ा है तो हमने देखा है 10 अध्याय के 16 पद तक यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो निकल कर आई हैं। और वो चीजें क्या हैं जो आज हम शेयर करना चाहते हैं, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है कि वो चीजें कुछ ऐसी हैं जो आज हमको सिखाना मांगती हैं कि हमारी जिंदगी में इसकी इम्पोर्टेंस क्या होनी चाहिए। और जब हम इस बात को देखते हैं तो पहली बात जो इस टॉपिक से मैं लेना चाहता हूं, जो पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि 35 अध्याय से जो 9वां अध्याय है और 35 पद से लेकर और 38 पद तक, ये पहला सेक्शन है। जो पहला सेक्शन हमको दिखाता है वो ये दिखाता है, जब आप पढ़ेंगे 36वें पद में वहां लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला
ना हो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते हुए देख रहे हैं, और वो भीड़ इतनी व्याकुल है। इसलिए व्याकुल है, वो व्याकुल है परमेश्वर को सुनने के लिए, वो व्याकुल है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, वो व्याकुल है परमेश्वर की प्रार्थना सुनने के लिए, वो व्याकुल है यीशु मसीह किसी पर हाथ रख दे तो चंगा हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं, तो वो कैसे देख रहे हैं कि जैसे उसका कोई रखवाला ना हो। प्रभु यीशु मसीह को ये बात पता थी कि मैं तो जो हूं कुछ समय के लिए इनके साथ हूं, लेकिन इनका कोई रखवाला नहीं है। क्या किया जाए? यहां लिखा है 36वें पद में कि उसको तरस आया, उसको उन पर तरस आया। यानी कि परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि ये जो भीड़ है, जो मेरे लोग हैं, मेरे बाद भी ऐसे ही अकेले रह जाएं, या जो है इनका कोई रखवाला ना हो, या इनका कोई समझाने वाला ना हो। जो पहली बात इस सुसमाचार के पाठ से मैं बताना चाहता हूं, जो अभी मैंने आपको बताया, पहली चीज उसको तरस आया। पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि जीसस कंपैशन ऑन पीपल, यानी कि दया और तरस। उन लोगों को पास कोई सुसमाचार सुनाने वाला नहीं था, उन लोगों के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनको चंगा कर सकता है। वो बड़ी भीड़ देखकर यीशु मसीह बड़ा व्याकुल हुए, बाइबल बताती है। और व्याकुल इसलिए थे कि क्योंकि उसका कोई भी रखवाला नहीं था, कोई भी ढूंढने वाला नहीं था। और ये पहली बार नहीं था। इजराइली, जब आप पुराने नियम में भी देखेंगे, इजराइली जो थे, आप उनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वो भी बड़ा कष्ट में थे। मिस्र में गुलामी कर रहे थे, बड़ा कष्ट में उनका जीवन था। और हम सब जानते हैं परमेश्वर ने उन पर दया की, उन पर दृष्टि की, और मूसा से कहा, देख मैंने इजराइलियों के दुख को देखा है, और मैं तुझे नियुक्त करूंगा कि तू जाकर उनको जो है मिस्र देश से निकाल ला। ये पहली बार कोई तरस नहीं था। यहां पर तरस परमेश्वर का रहा है। पहली बार जीसस कंपैशन ऑन पीपल, परमेश्वर का लोगों पर तरस खाना। क्यों? क्योंकि उनका कोई रखवाला नहीं है। पहली जगह से मैं आपको बताना चाहता हूं, यहेजकेल की किताब उसका 34 अध्याय 11 और 12 पद अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि पुराने नियम में भी परमेश्वर लोगों की चिंता करता था, क्योंकि उसको पता है कहीं न कहीं ये भटक ना जाएं। जो आज हमारी स्थिति वाकई में, वास्तव में यही है। यहेजकेल की किताब उसका 34 अध्याय 11 और 12 पद देखिए क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गए हैं। परमेश्वर ये कह रहा है, मैं अपनी प्रजा को उसी तरह से ढूंढूंगा जैसे एक चरवाहा की अगर भेड़ खो जाए या बकरी खो जाए किसी की, वो ढूंढता है। आज यहाँ नए नियम में जब हमने पढ़ा, यही स्थिति है। प्रभु भीड़ देख रहे हैं, पीछे चली आ रही है, कोई उनका रखवाला नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि बहुत वो जो है तरस में आ गए। और 36वें पद में क्लियर लिखा है, उनको देखकर उन पर तरस आया, क्योंकि उनका कोई भी रखवाला ना हो और वो भटके हुए व्याकुल थे। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं था, उन्हें कोई सुसमाचार सुनाने वाला नहीं था। परमेश्वर कहता है, मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल ढूंढकर अपने पास इकट्ठा करूंगा जो मुझे सुनना मांग रहे हैं। क्या आज हमारी दशा बिल्कुल ऐसी ही तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन सांसारिक चीजों में पढ़कर परमेश्वर के पीछे जाना ही नहीं चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जो पादरी साहब सुसमाचार सुनाते हैं उसको हम सुनना ही नहीं चाहते? कहीं ऐसा तो नहीं जो पादरी साहब सुसमाचार सुना रहे हैं उस पर हम चलना ही नहीं मांगते?
और अगर हम चलना नहीं मांगते और अगर हम नहीं चल रहे हैं तो आप और मैं उन्हीं भेड़ बकरियों की तरह हैं जो भटके हुए हैं। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो भीड़ को देखा जैसे वो भटके हुए सारे के सारे। और यहाँ पर इसी में आप देखेंगे जो पहला सेक्शन मैंने आपको बताया, 9वां अध्याय 35 पद से लेकर 38 पद तक, वहां पर आप देखिए यहाँ पर तरस खा रहा है प्रभु यीशु मसीह। पहली जगह से मैंने आपको बताया यहेजकेल में जहां लिखा है वो अपनी भेड़ बकरियों को वापस ले आएगा। दूसरी जगह से मैं पढ़ना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 14वें पद में क्लियर लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 14वें पद में, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। तरस इस बात का कि शायद वो भीड़ के लिए कोई व्यक्ति नहीं था जिसके पीछे वो जा सके, जिसकी बातें वो सुन सके, जिसके पीछे वो चल सके। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों पर तरस खा रहा है। तरस क्यों? क्योंकि उनको कोई भी ऐसा अगुआ नहीं मिला जिसकी वो सुने और उन पर चले। आज कहीं न कहीं हमारे चर्चेस में, हमारे अपने लोगों में ऐसा ही होता है। हमारे अगुवे तो हैं, हमारे पासवान तो हैं, हमारे पादरी तो हैं, क्या हम उनकी बताई हुई बातों पर चल रहे हैं? क्या हम उनकी बताई हुई बातें मान रहे हैं? जो वचन समझाया जाता है, यीशु मसीह भीड़ को देखकर कह रहे हैं कि ये सब भटकी हुई भीड़ से लग रहे हैं। क्या हम आज अपने जीवन में ये बातें जो है लागू कर रहे हैं? यहाँ पर परमेश्वर इस बात को तरस खा रहा है। इस भीड़ का समझाने वाला कोई नहीं, चलाने वाला कोई नहीं है, सब व्याकुल से हैं, परमेश्वर के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर क्या कहना मांग रहा है, क्यों उनका कोई रखवाला नहीं है। हम जब परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की बातें मानेंगे, परमेश्वर के कहे हुए वचन पर चलेंगे, तब जो है हम जाकर परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। लेकिन अगर हम सांसारिक चीजों में पड़ गए तो यहाँ लिखा है, बाइबल कह रही वो भटके हुए से लग रहे हैं, चलना चाह रहे हैं पीछे, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं भटके हुए से लग रहे हैं। आज हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, घर है, धन है, दौलत है, बट किस चीज की कमी है? कमी है तो परमेश्वर की, परमेश्वर के कामों की कमी है हमारी जिंदगी में कि हम परमेश्वर के कामों को अपनाएं। सब कुछ होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि हम भटके हुए हैं। वी आर नॉट फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट, वी आर नॉट फॉलोइंग द लॉर्ड्स, वी आर इन आवर ओन वर्ल्ड। हम अपनी दुनिया में मस्त हैं, अपना स्टेटस बनाने में मस्त हैं, बट यीशु मसीह कह रहे हैं कि तरस आया कि ऐसे लोग जो परमेश्वर के पीछे नहीं है, परमेश्वर को नहीं मान रहे, वो भटके हुए से हैं। पहली बात यहाँ पर जो देखने को मिली हमको वो ये कि परमेश्वर की ने अपने लोगों पर तरस खाया। जीसस कंपैशन ऑन पीपल। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, दूसरी चीज जो परमेश्वर ने यहाँ पर देखी, वो आप इस पे देखेंगे दूसरे 38वें पद में देखेंगे, 9वां अध्याय उसके 38वें पद में देखेंगे, 37 और 38 पद। यहाँ पर दूसरी बात हमें देखने को मिलती है। दूसरी बात जो है वो ये है कि खोए हुओं की फसल, यानी कि हार्वेस्ट ऑफ लॉस्ट पीपल, यीशु मसीह यहाँ पर देख रहे हैं। 9वें अध्याय में जब आप देखेंगे तो आप देखिए 37 और 38 पद कहता है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे।
यीशु मसीह के कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने भीड़ देखी तो उन्हें लगा कि पर्याप्त लोग नहीं हैं इस शहर में या इस देश में कि जो लोगों को समझा सकें, लोगों को सुसमाचार सुना सकें। और इसलिए वो कह रहा है कि खेत का जो मालिक है उसके कहो कि मजदूर और भेज दे, यानी कि परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करो ताकि लोग तैयार हो सकें लीडरशिप के लिए, लोग तैयार हो सकें अगुआ बनने के लिए, ताकि लोगों को सही रास्ता मिल सके, लोग सही दिशा में जा सकें। परमेश्वर ने यहाँ पर आप देखेंगे ये बात कही। क्यों कही? क्योंकि भीड़ की भीड़ देख रहे हैं। जैसे एक किसान खेती करता है तो तमाम बीघा के बीच में खेती होती है, और अगर उसे मजदूर सही समय पे ना मिले, यहाँ कह रहा है कि पक्के खेत बहुत हैं, यानी कि वो बिल्कुल कटने के लिए जो हैं तैयार हैं। और अगर सही समय पे मजदूर ना मिले, जिसका खेत है उसको सही समय पे मजदूर ना मिले तो फसल क्या होती है? बेकार हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। इस बात को हमें सीखना है कि जब हमारे लोग हैं उनको अगुआ मिलना चाहिए, कोई सीखने की लगत में है उसको सिखाने वाला मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो फिर वो भटक जाता है। यहाँ पर इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है कि पके खेत बहुत हैं, और ये एक बार नहीं कई बार कहा गया है। अगर आप देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 33 पद में वहां पर जिक्र है। आप देखिए क्या लिखा है। वहां लिखा है, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है, जो यहाँ यीशु मसीह समझाना मांग रहे हैं, कि अभी तो टाइम पड़ा है, अभी तो इसको हम बाद में काट लेंगे। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं, निगाह उठा कर देखो और ठीक से देखो, मैं तुमसे कहता हूं ये बिल्कुल कटनी के लिए पक चुके हैं। हमारी जिंदगी में भी बिल्कुल ठीक हम ऐसा ही करते हैं। काम कब करना होता है, लेकिन हम क्या सोच लेते हैं, यार अभी तो इस समय पड़ा है। चर्चेस में भी हम यही करते हैं। परमेश्वर कहता अपना दशमांश दो या अपनी भेंट दो। हमारे यहाँ भी कई रूल्स हैं, कई कॉन्स्टिट्यूशन है, दशमांश है, मंथली सब्सक्रिप्शन है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, अभी तो साल पड़ी है, हम एक साथ कभी भी जमा करा देंगे। अक्सर होता है ये, बहुत से लोग कई साल एडवांस में करा देते हैं, और लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अभी समय पड़ा है, मैं कर दूंगा। लेकिन यहाँ बाइबल बता रही है कि समय से करें। पक्के खेत खड़े हैं, हमें काटना है, यानी कि वो समय आ गया है, जो हमारा बनता है हम दें। परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है अपनी छोटी छोटी बातों से। क्या हम सीखना चाह रहे हैं? पके खेत तो बहुत हैं और वो कटने के लिए तैयार हैं, क्या काटने वाले हमारे पास पर्याप्त हैं? आज हम देख रहे हैं देश देश में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां परमेश्वर का नाम भी नहीं पहुंच रहा है, जहां परमेश्वर के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, परमेश्वर का सुसमाचार नहीं पहुंच पा रहा है। बाइबल कह रही है कि बहुत से पके खेत हैं लेकिन मजदूरी नहीं है। लोग इंतजार में है कि सुसमाचार उनके पास पहुंचाया जाए, लेकिन क्या हम तैयार हैं सुसमाचार देने के लिए? क्या हम अपने आप से विनती और प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपनी सेवा के लिए हमें तैयार कर? लेकिन आज हम ज्यादातर किस चीज के लिए तैयारी करते हैं? अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। क्या हम कभी कहते हैं, प्रभु हमें अपने राज्य के काम के लिए इस्तेमाल कर? क्या हम अपने जीवन को तैयार करते हैं? जो फसल पकी खड़ी है हम उसे काटेंगे, हम उसे सुसमाचार सुनाएंगे। यहाँ अभी आपके सामने पढ़ा गया यूहन्ना 4:35 क्लियर कह रहा है कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। लेकिन अगर काटने वाला कोई नहीं है तब क्या होगा? वो फसल
दूसरी जगह से पढ़ना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपना खेत काटने को मजदूर भेज दे। लूका 10:2 में क्लियर कह रहा है, उसने उनसे कहा कि पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपना खेत काटने को मजदूर भेज दे। यानी कि यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह यही बता रहे हैं कि हमारे लोग जो हैं सेवा के लिए आगे आए, सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। क्या हम ऐसी प्रार्थनाएं घरों में करते हैं? अगर सेवा में आप नहीं आ सकते तो कम से कम आप विनती और प्रार्थना तो कर ही सकते हैं अपने भवन में या अपने घरों में, प्रभु आपके लोग आप तैयार करें इस खेत को काटने के लिए, सेवकों को तैयार करें जो ईमानदारी से सुसमाचार सुनाएं, पादरियों को तैयार करें जो लोगों की सेवा ईमानदारी से कर सकें। क्या हम आज ये प्रार्थना अपने घर में करते हैं? अपने आप से पूछ कर देखिए। यहाँ कह रहा है पके खेत तो बहुत हैं लेकिन मजदूर नहीं। इतनी बड़ी हमारी कलीसिया है, अगर हम मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु और सेवक बनाइए, हमारी कलीसिया से जवानों को तैयार करिए ताकि लोग जो हैं सेवा के लिए आगे बढ़ सकें। क्या हम करते हैं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो काम करके दिखाया। यहाँ पर आप देखेंगे 9 अध्याय में 35 पद से 38 पद तक उसने कहा खेत तो बहुत है, पके खड़े हैं, मजदूर कम है। लेकिन जैसे ही आप अभी 10 अध्याय में पढ़ा गया है वहां पर आप देखिए 10 अध्याय में उन्होंने 12 चेलों का जिक्र किया है। वो 12 चेले जो तैयार किए प्रभु यीशु मसीह ने कि ये पके खेत ये काटेंगे, ये पके खेत ये काटेंगे। और आज आप देखिए उन 12 लोगों की वजह से पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर का नाम है। शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां पर कलाम ना हो। उन 12 की मेहनत रंग लाई है। लेकिन क्या कभी हम विनती और प्रार्थना करते हैं कि सेवकों को बढ़ाइए परमेश्वर, ताकि सुसमाचार ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी और सच्चाई के साथ जो है वो फैलाया जा सके। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूंगा, यहाँ पर 10वें अध्याय में 12 चेलों के नाम हैं। बड़ी आसानी से हमें ये नाम इसमें मिल जाते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय। लेकिन कभी जानने की कोशिश करी हमने कि ये नाम हमें कैसे मिल गए? ये नाम प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ही नहीं मिल गए कि हवा में उसने देखा कि ये 12 खड़े हैं, इनको चुन लिया, इतनी भीड़ में ये 12 ही क्यों दिखे उसको? लाखों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे, बट ही चूजन ओनली द 12। और उन 12 को उसने प्रेरित कहा, बाइबल बताती है। और उसका एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि क्यों उसने इतनी भीड़ में सिर्फ 12 देखे। उसके लिए अगर आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 12 और 13 पद, लूका उसका 6 अध्याय और उसका 12 और 13 पद, वहां पर लिखा है उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। He spent whole night in the prayer on that mountain। और जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। पूरी रात प्रभु यीशु मसीह ने प्रेयर में बिताई थी, प्रार्थना में बिताई थी कि मुझे चेले चाहिए, मुझे वो मजदूर चाहिए। और परमेश्वर ने उसको वो 12 चेले दिए जिन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचा दी, पूरी दुनिया में सुसमाचार पहुंचा दिया। क्या हम प्रार्थना में कुछ समय बिता रहे हैं? उसने होल नाइट
He did whole night prayer only for the 12 people कि किन 12 को वो चुनेगा, और सुबह हुई तो उन 12 को उसने चुना। क्या हम अपने जीवन में प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि प्रभु और सेवकों को ला जो ईमानदारी सच्चाई के साथ तेरा प्रचार तेरे भवन में तेरे लोगों के बीच में कर सकें या कहीं बाहर जाकर कर सकें। यहाँ पर दूसरी बात हमें देखने को मिलती, जब प्रभु ने चुना तो उन्होंने देख लिया था कि हार्वेस्ट ऑफ लॉस्ट पीपल, खोए हुए लोगों की फसल के लिए उन्होंने ये चुना। और जब चुन लिया, तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, तीसरी और अंतिम बात, जब चुन लिया तो आप देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 5 पद से और आगे के पदों में आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है, जिससे मेरी तीसरी बात निकल के आती है। जब उसने देखा, पहली चीज उसको अपने लोगों पर तरस आया। दूसरी बात, जब तरस आया तो उसने ये भी देखा कि जो खोए हुए की फसल है वो कितनी ज्यादा है। दूसरी में ही उसने कहा जब ये फसल है तो मुझे मजदूर भी लेने हैं, तो उसने वो मजदूर चुन लिए। और तीसरी बात, उसने उन 12 को आज्ञा दी। तीसरा पॉइंट जो है, गॉड्स कमीशन टू हिज डिसाइपल, परमेश्वर का जो अधिकार उन्होंने दिया अपने चेलों को, या आज्ञाएं अपनी दी अपने चेलों को। तीसरी बात, परमेश्वर की आज्ञाएं उन चेलों के लिए क्या थी। तीसरी बात जो आज्ञा दी उन्होंने वो क्या थी, जिसमें से पहली बात मैं बताना चाहता हूं जो पाई जाती है मत्ती रचित सुसमाचार, अभी आपके सामने पढ़ा गया 10 अध्याय और उसके 7 और 8 पद में देखिए क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। चलते चलते क्या प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। और जब आप देखेंगे चेलों ने ये प्रचार करना शुरू कर दिया, इवन यीशु मसीह चले भी गए, उसके बाद भी आज जो आपके हाथ में या जो आपके घरों में या जो आपके अंदर कलाम की मौजूदगी है, प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी है, वो उन्हीं चेलों की वजह से है जिनसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था चलते चलते प्रचार करो। और उन्होंने चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते दिन रात एक कर दिए और प्रचार किया। ना किसी से घबराए, ना किसी से डरे, लेकिन उन्होंने खुल के प्रचार किया। तब हमारे हाथों में आज सुसमाचार की भेंट है। परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना। क्या हम उसके लिए तैयार है कि हम उसका प्रचार कर सकें ईमानदारी सच्चाई से? और जो प्रचार कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं कर सकते, कम से कम जो प्रचार कर रहे हैं उनका सपोर्ट करें। जो आपके पादरी हैं उनका सपोर्ट करें, जो आपके सेवक हैं उनका सपोर्ट करें, क्योंकि बाइबल में अभी दूसरी जगह से पढ़ा गया कि सुसमाचार से उनकी जीविका चलती है। थॉमस जो इंडिया में सुसमाचार लेके आया, थॉमस व्हेन ही केम इन इंडिया ही हैज नथिंग, कुछ भी नहीं था उसके पास, लेकिन जब उसने प्रचार करना शुरू किया तो वहां के राजा ने कह दिया था कि इसको जो भी आवश्यकता हो खाने पीने की, पैसे की, हर एक व्यक्ति देगा। उससे उसका गुजारा होता था, लेकिन उसने प्रचार बंद नहीं किया। यहाँ लोगों ने उसको सपोर्ट किया। एक ऐसी जगह जहां परमेश्वर के जानने वाले नहीं थे, जहां परमेश्वर को पहचानने वाले नहीं थे, वो लोग थॉमस को पैसे और खाना दिया करते थे। लेकिन आज हम सबको जानते हैं, लेकिन कितनी हम हेल्प करते हैं अपने पासवानों की, अपने अगुओं की, अपने सेवकों की। और जब हम करेंगे तो सुसमाचार थॉमस के जरिए पूरे इंडिया में आज सुनाया जाता है, हम सब जानते हैं। तो इसलिए जो आज्ञा दी गई वो ये कि चलते चलते प्रचार करो। कितना हम अपने आप को तैयार करते हैं कि लोगों के बीच में हम प्रभु की बात सुनाएं।
हम गैर मसीहों में बैठते हैं, प्रभु की बात सुनाएं। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह अंतिम समय में ऊपर उठा लिए गए, पुनरुत्थान के बाद आखिरी बात वहीं से बताना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 पद से और 20 पद तक। हर एक मसीही लोग को शायद ये मुंह ज़बानी याद होगा, बिल्कुल अच्छी तरह से हम इसको पढ़ते हैं कि क्या आज्ञा दी थी यीशु मसीह ने। उन्होंने कहा, उनके पास आकर, बाइबल कहती लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। Go and preach the word to all the nations and baptize them in the name of Father, Son and the Holy Spirit। ये परमेश्वर ने कहा कि सुसमाचार सुनाओ, और उसने कहा मैं सदा सर्वदा तुम्हारे संग हूं। I am with you till the end of your life or till the end of the world। परमेश्वर जब हमारे साथ है, उसने कमीशन दे दिया कि हमको जो है सुसमाचार सुनाना है। हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति को वो मजदूर बनना है जो खेत काट सके। हमारे जवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चों को तैयार होना है इन सब चीजों के लिए। क्या हम उनको तैयार करते हैं? हम किस लिए तैयार करते हैं? IAS बन जाए हमारा बेटा या बेटी, PCS बन जाए, सिविल क्रॉस कर ले, हम इन चीजों में भाग रहे। कभी सोचते हैं कि क्या हमारा बेटा एक पासवान बन जाए, सेवा में चला जाए? क्यों? ऐसा नहीं है। परमेश्वर सब कुछ देने वाला है। परमेश्वर पक्षियों को खाना दे सकता है तो अपने सेवकों को क्यों नहीं देगा, अपने लोगों को क्यों नहीं देगा? कभी हम सोचते हैं कि हम अपना बेटा या बेटी सेवकाई में भेज दें? प्रार्थना और विनती हम उनके लिए करें जिसके लिए परमेश्वर बता रहा है कि पके खेत। आज भी हमारा देश ऐसा है कि जहां बहुत जरूरत है इवेंजलिज्म की, प्रचार की। लोग भटके हुए हैं, अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, जिनको सुसमाचार पहुंचने की आवश्यकता है। क्या हम उसके लिए विनती और प्रार्थना करते हैं? जब हम किसी के लिए विनती और प्रार्थना करेंगे तभी जो है हमारा जीवन सफल होगा। मैं आपको बता दूं कि एक विचार पूरी जिंदगी बदल सकता है। जिस दिन से ये विचार आपके जहन में आ गया, एक विचार कि कोई भी लालच नहीं करना आगे बढ़ने का, कभी किसी तरीके का, परमेश्वर अपनी तरफ से सब देगा वो अलग बात है, लेकिन जिस समय आगे बढ़ने का लालच, स्टेटस का लालच खत्म हो गया, उस समय ये समझ लीजिए आप परमेश्वर पे पूरी तरह। एक विचार पूरी जिंदगी बदल सकता है। और इसका एक एग्जाम्पल मैं आखिरी कहानी के साथ समाप्त करूंगा, और ये रियल कहानी है। एक डाकू जिसका नाम अंगुलीमल था। इसको आप जब आप पढ़ेंगे, डाकू का नाम अंगुलीमल था, जो मगध के जंगलों में और पहाड़ों पर रहा करता था। और उसकी इतनी दहशत थी कि लोग उस रास्ते से गुजरना पसंद नहीं करते थे। उसने 99 मर्डर किए, 99 खून किए थे, और जिनको भी वो मारता था उनकी एक उंगली काट कर अपने गले में लटका लेता था। 99 मर चुके थे, 100 होने वाले थे। और उसी रास्ते से आपने नाम सुना ही होगा, गौतम बुद्ध निकलते हैं। और गौतम बुद्ध जब निकलते हैं तो सारे गांव वाले, वहां का राजा भी दहशत में होता है, और गांव वाले कहते हैं कि उस रास्ते पर आप मत जाओ।
उस रास्ते पर जो है ऐसे ऐसे एक व्यक्ति रहता है जिससे पूरा ये देश, पूरा शहर जो है डरता है और वो लोगों को मार देता है। 99 लोगों को मार चुका है, कहीं ऐसा ना हो 100 में आप हो जाए। जब गौतम बुद्ध ये बात सुनते हैं तो कहते हैं अगर 100वां नंबर मेरा ही है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस व्यक्ति से मिलना जरूर चाहूंगा। गौतम बुद्ध उसी रास्ते से चले जाते हैं और जब उसी रास्ते से जाते हैं तो दूर से ही वो डाकू उसको देख लेता है और दूर से ही कह देता है, हे व्यक्ति रुक जा, अगर तू इधर पास आया तो मैं तुझे मार दूंगा। गौतम बुद्ध कहते हैं मैं तो खड़ा हूं, चुपचाप जो करना है कर ले। वो डाकू पास आता है और कहता है तूने मेरे बारे में सुना नहीं कि मैं जो है सबसे शक्तिशाली हूं। शब्द सुनिए, वो डाकू कह रहा है कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं मैं कैसे मान लूं कि तू सबसे शक्तिशाली है। उस डाकू ने कहा कि तू बोल, मैं क्या करके दिखाऊं जिससे यकीन हो जाए कि तू सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। उसने कहा कि जा पेड़ से जो है कुछ पत्ते तोड़ के ले आ। तो डाकू कहता है ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। उसने कहा तू तोड़ के तो दिखा अगर शक्तिशाली है। वो कुछ पत्ते तोड़ के ले आता है और जब पत्ते तोड़ कर ले आता है तो कहता है ये ले पत्ते, इनको मैंने तोड़ दिया। तब गौतम बुद्ध ये कहते हैं उससे कि अब एक काम कर, तब मैं समझ जाऊंगा तू वाकई में सबसे शक्तिशाली है। वो एक लाइन जो गौतम बुद्ध ने बोली वो ये थी कि इन पत्तों को जैसे ये पेड़ में लगे थे वापस वैसा ही लगा दे, मैं जान जाऊंगा तू सबसे शक्तिशाली है। ये पत्ते जैसे तूने तोड़े हैं वैसे वापस लगा दे, मैं समझ जाऊंगा तू शक्तिशाली है। तो डाकू कहता है ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। जो चीज कट गई या टूट गई वो जुड़ नहीं सकती। तब गौतम बुद्ध एक बहुत प्यारा रिप्लाई करते हैं जिसने उस डाकू को बदल दिया और वो गौतम बुद्ध का शिष्य हो गया। और वो लाइन ये थी कि अगर तू जोड़ नहीं सकता तो तुझे तोड़ने का भी अधिकार नहीं है, तुझे काटने का भी अधिकार नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी आज की ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी जोड़ना सिखाया है। कभी उन्होंने तोड़ना या काटना नहीं सिखाया, जोड़ना, लोगों को जोड़ना है। क्या हम उसके लिए तैयार बैठे हैं? पके खेत तो बहुत है, मजदूर कम है, हमें जोड़ना है। हमें अपने पास लाना है उनको और हमें सुसमाचार सुनाना है ताकि कई आत्माएं जो है प्रभु में बचाई जा सकें। यहाँ पर इस स्टोरी से हमें ये कहानी मिलती है जब कहता है कि जिसे तुम जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। एक थॉट ने पूरी लाइफ बदल दी। आज हमारे और जीवन में वो पूरा थॉट क्या होना चाहिए, या एक वो थॉट क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का एक थॉट होना चाहिए और वो है द क्राइस्ट, द लॉर्ड यीशु मसीह। और ये थॉट हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है, हमारे पूरे जीवन को आशीषित कर सकता है। परमेश्वर जो है हम सबको बहुतायत से आशीष देना चाहता है। क्या हम एक थॉट प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर के बारे में सोचें, परमेश्वर के कामों के बारे में सोचें, परमेश्वर को, सुसमाचार को आगे बढ़ाने की सोचें, तभी हमारा जीवन सच में एक आशीषमय जीवन होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके चरणों में आते हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के कलाम के लिए जो पिता परमेश्वर ने सीखा है कि खुदावन आपने पिता परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर दया की है पिता परमेश्वर, और खुदावन जो खोए हुए लोग हैं पिता परमेश्वर उनकी आपने चिंता की पिता परमेश्वर, और अपने चेलों को तैयार किया कि खुदावन वो सुसमाचार को सुना सकें और उनको आज्ञा दी पिता परमेश्वर कि वो जगत के हर एक कोने में जाएं और पिता परमेश्वर आपके सुसमाचार को फैलाएं।
हम सबको भी पिता परमेश्वर ऐसी ज्ञान और बुद्धि से भरपूर करें, ताकि खुदावन आपके कलाम को सुनाने के लिए हमेशा तैयार है। इसलिए प्रभु जी विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं, जितनों ने भी ये वचन सुना है खुदावन, सबके पिता परमेश्वर हृदय में ये काम कर सके और सबका जीवन पिता परमेश्वर आशीषमय हो सके। बड़े विश्वास के साथ आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं, हर एक को पिता परमेश्वर आशीषित करिए इस वचन के साथ। सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धार करता खुदा यीशु के नाम से आमीन। समय होगा कि परमेश्वर की महिमा में हम गीत गाएंगे। गीत की संख्या 470 हिम नंबर 470, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है। और मैं निवेदन करूंगा इस गीत के दौरान परमेश्वर के चरणों में आप जो भी भेंट रखना चाहते हैं या देना चाहते हैं वो आप अलग रख सकते हैं, और जब कभी भी मौका लगे तो आप भवन में आप इसको अर्पण कर सकते हैं। गीत गाएंगे। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी हम प्रभु के जग में, 10वां ही लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। ईश्वर की है कृपा भारी, ईश्वर की है कृपा भारी, हमको धन्य बनाना है, हमको धन्य बनाना है। सारा जीवन दे दो प्रभु को, सारा जीवन दे दो प्रभु को, अब आशीषें पाना है, प्रभु को चढ़ाना है। क्रिस्ट यीशु ने स्वर्ग को त्यागा, क्रिस्ट यीशु ने स्वर्ग को त्यागा, हमको प्रेम दिखाना है, हमको प्रेम दिखाना है। हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, निज भेंटें भी लाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। ये समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रभु की प्रार्थना, आशीष वचन और अंत में कोरस 582 काश की यीशु की खूबियां मुझ में होगा का आनंद करेंगे। और अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई हमारे पादरी साहब रेवरेंड अमित कुमार श्रेष्ठ जी करेंगे। आइए समय हम अपने सरों को खुदावन की हुजूरी में झुकाएं और उससे दुआ मांगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर रहतारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावन अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो तेरे ही द्वारा प्राप्त होती है। आज की आराधना में खुदावन तूने हमारी अगुवाई की पिता परमेश्वर, और खुदावन अपने दास के जरिए से अपने पवित्र वचन के द्वारा आशीष दी है। उन्हें दे खुदावन कि हम इस वचन को सुने और खुदावन अपने हृदय में समाज सकें, और पिता परमेश्वर के हर वचन हमारे हृदय रूपी भूमि में जोता बोया जाए, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए, और इसके द्वारा तेरी महिमा। हम उन लोगों के लिए भी खुदावन धन्यवाद देते हैं जितने लोगों ने खुदावन आज तेरे सेवा कार्य के लिए पिता परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाया है। खुदावन उनके द्वारा पिता परमेश्वर जो भेंटें अलग की गई हैं, खुदावन उन भेंटों पर तेरी आशीष हो। और खुदावन जब प्रभु जी वो तेरे भवन में खुदावन उन भेंटों को पहुंचाते हैं, तो उन भेंटों का इस्तेमाल पिता परमेश्वर तेरे राज्य और तेरे सेवा कार्य के विस्तार में हो सके। हम विशेष प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप अपने तमाम बेटे और बेटियों को खुदावन
जो पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और खुदावन पिता परमेश्वर तेरी सेवा कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तन मन धन से तैयार रहते हैं। खुदावन उन्हें आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लिए, देश के लिए और पिता परमेश्वर खुदावन हमारे शहर के लिए। खुदावन इसे जल्द कोरोना महामारी से मुक्त करें पिता परमेश्वर, ताकि लोगों का जनजीवन सामान्य हो सके और पिता परमेश्वर सब मिलकर के तेरे नाम का धन्यवाद भी दे सकें। खुदावन हमें जल्द अवसर मिले खुदावन कि हम तेरे भवन तेरी आराधना के लिए खुल सकें और पिता परमेश्वर हम इसमें सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर पिता परमेश्वर तेरी आराधना को जिनाई आनंद के साथ कर सकें और तेरे नाम को महिमा और जलाल मिल सकें। जब तक खुदावन ऐसा अवसर हमारी जिंदगी में ना आए, हम खुदावन किसी रीति से पिता परमेश्वर तेरी आराधना उपासना करते रहें और पिता परमेश्वर जिंदगी के प्रत्येक क्षण के द्वारा पिता परमेश्वर तेरी महिमा प्रकट करें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, उसी के ठहराए नमूने पर दुआ भी करते हैं। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुझे हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति से सहभागिता और आशीष हम सब विश्वासी जन के साथ, संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहेगी। हमारे साथ इस वर्चुअल वर्शिप में संगति करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह।